आज हम यहाँ जमा हुए हैं एली लाउडर और जमाल हैरिंगटन के शादी के गवाह बनने के लिए। अगर तुम में से कोई भी इस शादी के खिलाफ है तो वो हमें बता सकता है। प्लीज खुलकर बोलो। मैं जो इसके कुछ खिलाफ हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी इस तरह होने दूंगी? बस कीजिए, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने तुमसे कहा था यहाँ शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। माँ। चलो, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, तुम ठीक हो? हाँ, बस शादी को लेकर एक और बुरा सपना। इस बार तुम्हारी माँ ने क्या किया? ना ही पूछो तो अच्छा है। और मुझे केक टेस्टिंग के लिए 1 घंटे में उनसे मिलना है और अगले हफ्ते वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करनी है। शॉपिंग और केक टेस्टिंग सुनकर तो अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें कैसे बताऊं, उनका मूड हर दिन चेंज होता रहता है। वो बहुत कंफ्यूज रहती है, कौन से फूल चुनने हैं, कौन सी जगह। मैं पागल हो जाती हूँ। उन्हें लगता है कि अगर वो शादी के लिए पैसे दे रही हैं तो सब उनके हिसाब से होना चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे खुशी खुशी विदा कर दे और कुछ नहीं। वो तुम्हारी माँ है, वो तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करना चाहती है। वो प्लानिंग के बीच ना आए वही बेस्ट है। मतलब ये तो हमारी शादी है ना, उनकी थोड़े। अपनी माँ को एक मौका तो दो, ठीक है? इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तुम उन्हें नहीं जानते। कैसा लगा आपको? लेमन का फ्लेवर रास्पबेरी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग और फ्रॉस्टेड के साथ वेनिला उसमें अच्छा होता है। हाँ, मतलब वो भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे लेमन फ्लेवर ज्यादा पसंद है। नॉनसेंस। तुम क्लासिक स्वादों और फोर्डेंट के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये 3 लेयर वाला केक बना दीजिए। शुक्रिया। क्या आप लेमन फ्लेवर वाला भी केक लेना हाँ, चाहेंगी? उसकी जरूरत नहीं है, मैं ही बिल के पैसे दे रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे लेमन का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। जमाल को भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। जब खाने की बात आती है तो आपको अपने मेहमानों के बारे में सोचना होगा और वो क्या चाहते हैं उसका ख्याल रखना होगा। हाँ, सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा महंगा हो जाएगा और ये थोड़ा हमारे बजट के बाहर भी है। तो क्यों ना हम लेमन मुझे लगता है कि हमें एक्स्ट्रा खर्चे पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन मैं डीजे और गुलाब के फूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं पता तुम लिली के बजाय गुलाबों पर क्यों ध्यान दे रही हो। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं अपने फूल वाले से तुम्हें सौदा दिला सकती हूँ, बस तुम हाँ बोलो। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे गुलाब ही चाहिए, क्योंकि जमाल और मैं पहले पार्क रोज गार्डन में मिले थे। तो फिर कम से कम डीजे के बारे में फिर से सोचो। लाइव म्यूजिक अच्छा होता है। नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि डीजे हमारे फर्स्ट डांस के लिए वही वाला गाना प्ले करे और लाइव बैंड वो वाला गाना प्ले नहीं कर सकता जो हमने पहली बार आई लव यू बोला था तब बजा था। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी है तो सब कुछ हमारी पसंद का होना चाहिए। अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो कम से कम मेरी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन शादी मेरी हो रही है तो मेरी भी मर्जी मायने रखती है। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि शादी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जाना होगा, स्पा की अपॉइंटमेंट है। हे स्वीटी, मैं चाइनीज लेके आया हूँ। सब ठीक है? नहीं, बस वेडिंग का बजट देख रही थी। मेरी माँ ने बिना मुझे पूछे एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर को डिपॉजिट दे दिया है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा था कि हम पैसे बचाने के लिए नॉर्मल कार्ड्स ही प्रिंट करवाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रोफेशनल वाले अच्छे दिखेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भाग के वेगस जाकर शादी करनी चाहिए? हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रिंटेड कार्ड्स यूज करने चाहिए। तो केक और कैलीग्राफर के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बजट में बिठाने के लिए कहाँ से पैसे काटूं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हमें एपेटाइजर्स नहीं रखने चाहिए और फिर वेंडर ने जो पहले दिखाया था उसे अप्रूव करना होगा। मुझे लगा कि तुम्हें नैपकिन्स और टेबल क्लॉथ्स पसंद नहीं है। मुझे अभी भी वो पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। देखो, ये तुम्हारी शादी है तो सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का होना चाहिए। तुम अपनी माँ से एक बार बात तो करो। हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन वो चाहती है कि मेहमान नवाजी अच्छे से हो और तुम्हें गेस्ट लिस्ट फाइनल करनी होगी क्योंकि कैलीग्राफर को अगले हफ्ते ही देनी है, तो हमें जल्दी करनी होगी। पहले से कर दिया। और जैसा तुमने कहा था, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली वालों को। हाँ, आई लव यू।
ये परफेक्ट है। तो अगर हम सिर्फ 75 लोगों को बुलाएं तो हम दूसरी चीजों के लिए बजट दे सकते हैं। सारे फूलों के लिए, डीजे के लिए और मेरी ड्रेस के लिए। मैं उस ड्रेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। देखना तुम बहुत ही खूबसूरत लगने वाली हो। तो चलो अब कुछ खा लिया जाए, इससे पहले कि तुम्हारी माँ इन सब का बजट और बढ़ा दे। और प्लीज गाने चलाओ यार, इससे दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें फॉर्चून कुकीज बहुत पसंद है। पैसा ही सब कुछ नहीं है हमारी जिंदगी से बढ़कर। शायद पैंडा पैलेस मेरी माँ से अभी तक मिला नहीं है। कभी कभी ये चिट्ठियाँ काफी सही बात कह देती हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब सच होने वाला है। ओह, हमारा वाला गाना। चलो मेरे साथ डांस करो। देखा, मैंने कहा था ना कि गाने से दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। हनी, क्या सब ठीक है? मुझे बस 2 मिनट दे दो। तो कैसे दिख रही हूँ? ये उसी मैगजीन में से है। ओह हनी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और इस ड्रेस के साथ मेरी दादी का नेकलेस बहुत अच्छा दिखेगा। सही कहा ना? मैं यही वाला चुनती हूँ। सुनकर खुशी हुई। मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। ओह, ये सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले हम कुछ तय करें। इसे भी ट्राई करना चाहिए। ये नेकलाइन और स्कर्ट थीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थीम? आप किस बारे में बात कर रही हैं? ये मेरी शादी है, ना कि बच्चों वाली बर्थडे पार्टी। क्लासिक गार्डन ग्लैमर मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, और क्या। लेकिन मुझे यही वाली ड्रेस बहुत पसंद आई है। इसे ट्राई करो। इसके पैसे मैं दे रही हूँ तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ओह, रुक जाइए, आप रहने दीजिए, वो कर लेगी। मुझे लगता है कि वो ड्रेस उस पर बहुत ही अच्छी लगेगी। ओह वाओ। अब ये एक स्टेटमेंट ड्रेस है। ओह, एकदम सही है ये। ओह नहीं माँ, आपको नहीं लगता कि ये ड्रेस अजीब है? और दादी का नेकलेस इस पे बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। कुछ भी मत बोलो, तुम दुल्हन हो। और दादी के नेकलेस की चिंता मत करो, वो तुम किसी और दिन भी पहन सकती हो। नहीं नहीं माँ, उस ड्रेस के बारे में क्या? वो इसकी तुलना में फीका है, मेरा विश्वास करो। जब तुम अपनी शादी पे रेडी होगी तो तुम मुझे शुक्रिया कहोगी। इसकी कीमत क्या है? $7,500। माफ कीजिए, क्या आपने 7,000? तुम चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से है। लेकिन माँ, ये ड्रेस हमारे बजट में बिल्कुल भी नहीं है और हमने पहले ही सारा हिसाब किताब कर लिया है। तो फिर हम सिर्फ वो वाला ड्रेस अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ 75 लोगों को बुलाने की सोच रहे हैं। अगर तुम मेहमानों की बात कर रही हो तो मैंने कुछ और मेहमानों को इनवाइट कर दिया है। आप मजाक कर रही हैं? क्या शादी में मेहमानों को इनवाइट नहीं कर सकती जिसका खर्चा मैं उठा रही हूँ? कितने लोगों को बुलाया? बस 25 लोग। आपने मुझसे पूछे बिना 100 लोगों को बुला लिया? क्या मैं माफ करना, क्या मैं? बिल्कुल, थैंक यू। माँ, आपने किसे इनवाइट किया है? सोशल मीडिया के दोस्त? बिल्कुल नहीं, बस मेरे कुछ कलीग्स और मेरे कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं। माँ, ये मेरी शादी है। मैं 5 साल की थी तब से इसका सपना देख रही हूँ। जिन्हें मैं नहीं पहचानती वो मेरी शादी में नहीं चाहिए। प्लीज उन्हें मैं अनइनवाइट ऐसा नहीं कीजिए। कर सकती। मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी शादी के बारे में बात करती रहती हूँ। लेकिन मैं इन लोगों को ना मिली हूँ ना पहचानती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बस करीबी दोस्त और फैमिली चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके डिनर के लिए पे करूँ जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ। और उन 25 लोगों के लिए मैं बजट कहाँ से लाऊं? खैर, उनके लिए मैं कुछ और सोचती हूँ। मतलब? जैसे कुछ फिजूल के खर्चे कम करने पड़ेंगे। कुर्सियाँ, बार, डीजे और फ्लावर्स और डीजे नहीं होंगे? वैसे भी उन्हें कोई नहीं चाहता था। मुझे चाहिए थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ठीक है, केक और कैलीग्राफर का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा। अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ तो मुझे सोचना होगा। दुल्हन मैं हूँ और मेरे पास चेकबुक है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। माँ,
आपने जब कहा कि आप मेरी वेडिंग के लिए पे करेंगी तो मैंने ये गिफ्ट समझकर ले लिया, लेकिन मैं आपकी अपनी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं बस तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। नहीं, आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हैं। देखिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरे बिना अपने शादी के खर्चे नहीं उठा सकती हो। माँ, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी शादी खुद के पैसों से कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो शादी में भी मत आइए। है नहीं। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा ओरिगामी? किसी ने कहा कि तुम प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बन जाते हो, और अब मुझे इस पे विश्वास होने लगा है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी आके मदद करती हूँ। तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती? उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, वो भी तुम्हें मिस कर रही होगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें खुद से कॉल नहीं करने वाली। अगर वो मुझसे माफी मांगना चाहती है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए। हमें ऑलिव ब्रांच का ट्यूटोरियल देखना चाहिए। This morning I miss you. I feel it in every part of my bones. Something hit me when I opened my eyes. I was feeling so empty inside. New York looks different without you. I find that all that I want to do is close my eyes, breathe and try to feel close to you. बस 2 मिनट में तैयार ही हो रही हूँ। ये मैं हूं, दरवाजा खोलोगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी से पहले दुल्हन को देखना अशुभ माना जाता है, तुम जानते हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है। प्रॉमिस मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, और मैं पीछे मुड़ रहा हूं ताकि मैं तुम्हें देख ना सकूं। क्या किसी वेंडर ने कुछ गड़बड़ कर दी या कुछ लेट होने वाला है? जमाल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो तुम बाद में भी तो बता सकते थे। ये किसी और के बारे में नहीं है, ये हमारे ही बारे में है। आप अंदर आ सकती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उन्हें बुलाया और वो तुम्हें ऑलिव ब्रांच देना चाहते हैं। सच कहूं तो इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सच कहूं तो ओरिगामी से ये 1000 गुना आसान था। जमाल, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? तुम दोनों से बाहर मिलता हूं। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें देखना नहीं था। मैंने नहीं देखा, बस मुझे पता है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आने में देर कर दी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम उस झगड़े के बाद मुझसे नहीं मिलना चाहोगी। मैं नाराज थी। और तुम्हें उसका हक भी है, क्योंकि मैंने अपने हद पार कर दी थी। मुझे अपनी गलती को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं समझ गई। आप समझ गई? और हाँ, मैंने ये पांडा पैलेस से ऑर्डर किया है और मेरे नसीब में ये लिखा था। पैसा ही सब कुछ नहीं है हमारी जिंदगी से बढ़कर। जमाल ने बिल्कुल सही कहा था। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी शादी अपने हिसाब से करनी चाहिए। मैं अपने आगे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच पाई। मुझे पता है कि तुम अपनी शादी के बारे में मुझसे कई ज्यादा अच्छा सोच रही थी,
उसके बारे में तो नहीं पता। हमें बजट आधा करना पड़ा तो गुलाब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे, तो मैं अपने साथ ओरिगामी बुके लेकर जा रही हूँ। वैसे मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ मेरे पास भी है। बस एक सेकेंड। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। मतलब इतने सारे लोगों के बीच एक बुके कौन ही देखेगा, ये लेकिन कोई मामूली रोज नहीं है। मैंने जमाल से पूछा था कि तुम किस रोज गार्डन में मिले थे, और बिल्कुल वैसे ही रोज मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाए हैं। और ये स्वीडन रोज हैं जो काफी ढूंढने के बाद मिलते हैं, और मुझे पता है तुम इसे बहुत पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। लेकिन आपको ये कहाँ से मिले? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरे पास एक फूल वाला है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई। ये तुम्हारी दादी का नेकलेस। तो कैसी दिख रही हूँ? हमेशा की तरह तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। क्या अब हम बाहर चले? एक और बात, ये आपका इनविटेशन कार्ड। आखिर तुमने कैलीग्राफी करवा ही ली? नहीं, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन एक किताब मंगाई थी और खुद से ही की है। भले ही हम सारी चीजों पर सहमत नहीं थे, लेकिन एक बात तो सच है कि हम दोनों की चॉइसेस अच्छी हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। माँ, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये तुम्हारा ही है, इसे खोल कर देखो। ये वही पैसे हैं जो मैं तुम्हारी शादी के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। तुम इसे अपने हिसाब से खर्च कर सकती हो। क्या ये असली है? हाँ, इससे तुम कार का डाउन पेमेंट कर सकते हो या जो तुम चाहो कर सकते हो। माँ, आप सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू। आपके जैसा कोई नहीं। मुझे लगता है कि हमें पार्टी शुरू करना चाहिए और तुम दोनों डांस करो। हाँ, लेकिन हम डीजे के लिए बजट नहीं रख पाए तो। वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। लेकिन माँ, मैंने आपको पहले ही बताया। क्या ये डेड शीरन है? मैं जानती थी कि तुम्हें जमाल के साथ इसी म्यूजिक पे डांस करना था, और मैंने इसे कॉल किया और ये अवेलेबल था। मुझे डीजे तो नहीं मिला, शायद तुम्हें ये अच्छा लगे। ओके, लेकिन ये तो सबसे अच्छी बात है। आप सबसे थैंक बेस्ट यू। हैं। थैंक यू। जाओ जाकर डांस करो। Maybe I'll practice what I preach. क्या हम डांस कर सकते हैं? She looks her best out of reach. मैं? हाँ, ओह, बिल्कुल। The view is fine from where I'm sitting. Maybe I'll fly to New York City. देखो, तुम्हारी माँ मेरे पापा के साथ डांस कर रही है। Maybe there's nothing for me here. तुम्हारे पापा बहुत स्वीट हैं, और उन्होंने मुझे एक बात तो समझ सच ही आ कही है। गया मेरी और है। उनकी चॉइस तो बेस्ट है, सच में।